नमस्कार किसान साथियों। आज हम जैविक खेती की इस कड़ी के अंदर जैविक फंगिसाइड का यूज करने के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ में हम बात करेंगे कि जैविक तरीके से किस प्रकार से फंगस जनित बीमारियों के अटैक से बचा जा सकता है। इसके लिए हम यूज करेंगे नीले थोथे का और बताएंगे आपको कि खेती के अंदर नीले थोथे का किस किस मात्रा में यूज करना चाहिए और कौन सी फसल पर इसका यूज करना चाहिए, कौन सी फसलों पर यूज नहीं करना चाहिए और सही डोज इसकी क्या रहेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी और सही स्टिक नॉलेज जो है जानकारी आपको पूरी मिल सके। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की नॉलेजफुल जानकारी आपको समय पर सबसे पहले मिल सके। चलिए बात करते हैं नीले तोते की। तो नीले तोता जो होता है ये मार्केट के अंदर इसके बाई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत महंगे मिलते हैं। अगर आप इसको पंसारी की दुकान से या किसी भी दुकान से अगर आप बाजार से खरीदते हैं तो बहुत सस्ते में ये मिल जाएगा। इसको घर पर लेके आइए, क्रिस्टल फॉर्म में होता है ये। तो इसको कूट पीस करके तैयार कर लीजिए और इसके साथ में कॉम्बिनेशन में आपको लेना है चूना। यानी कि अगर आप 5 किलो कूट पीस करके नीले तोते का यूज करते हैं तो उसके साथ में 5 किलो चूने का भी आपको यूज करना है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका यूज करना है। क्योंकि इसका यूज बहुत आवश्यक होता है नीले तोते के साथ में, ये हर कोई नहीं बताता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसका हानिकारक प्रभाव जो है वो फसल पर न पड़े, इसके लिए चूने का यूज करना चाहिए साथ में। क्योंकि ये जो होता है ये बहुत, इसका पीएच जो होता है वो बहुत कम होता है। पीएच मेंटेन करने के लिए अपने इसके साथ में चूने का यूज करते हैं। तो आप 500 लीटर के ड्रम में 5 केजी नीले तोते के साथ में 5 केजी नीले तोते के साथ में आप 5 केजी कड़ी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लीजिए और उसको घोल बना करके और ड्रम के अंदर डाल दीजिए और फसल पर आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। अगर 1 एकड़ की डोज की बात करें, 2 केजी नीला थोथा और 2 केजी आप चूना लीजिए और उसको मिलाइए और ड्रम के अंदर 200 लीटर पानी में डालिए और स्प्रे कर सकते हैं। और ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है कि जैसे कि आप इसको डालते हैं तो उस समय आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर नीले तोते को डालना है और उस जो आपने नीले तोते का घोल बनाया उसको हिलाते हुए उसके अंदर चूने का पानी डालना है। इससे आपको जो है वो मिलाने के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि हम जो करते हैं पहले अपने खेत पर या प्रैक्टिकल के रूप में करते हैं, उसके बाद में आपके सामने जो है वो जानकारी लेकर के आते हैं। स्प्रे के लिए आप इसका 1% का घोल का जो है वो यूज़ कर सकते हैं और सब्जी वर्ग के फसलों में अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप इसका ½ % का घोल यूज़ कीजिए। ड्रिंचिंग के माध्यम से आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका जो है वो ½ % घोल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फंगिसाइड है। ये बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर कॉपर होता है, तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट ही होता है ये। तो कॉपर का जो प्रोडक्ट होता है वो फंगिसाइड का जो है वो अच्छा काम करता है। तो आपको फसल पर जो है वो बेहतरीन परिणाम इसके देखने को मिलेंगे और ये एक जैविक फंगिसाइड का ही काम करता है। मार्केट के अंदर मिलने वाले महंगे फंगिसाइड से आपको जो है वो छुटकारा मिलेगा और आपका खर्चा बचेगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अनार के अंदर जो बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो एक भयंकर मुख्य समस्या आती है। तो अनार के पौधों के लिए अपने बाजार के अंदर क्यूप्रोफिक्स वगैरह लेके आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर केवल कॉपर होता है जो कि नीले थोथे का बाई प्रोडक्ट होता है, जो प्रोसेसिंग करके मार्केट के अंदर महंगे दामों पर कंपनियों के द्वारा बेचा जाता है। उसकी जगह आप घर पर इस नीले तोते के घोल का अगर यूज करते हो, महंगे फंगिसाइड से छुटकारा मिलेगा और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ में अलग अलग चीज़ों का यूज करते हो तो आपको अलग अलग फंगस जनित बीमारियों का जो है वो रोकथाम देखने को मिलेगी। कहते हैं कि इसको कौन सी फसल पर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एप्पल की फसल को छोड़ करके आप किसी भी प्रकार की फसल या बागवानी के अंदर इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। नमस्कार, जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की नॉलेजफुल जानकारी आपको समय पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।